वेलकम एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप ए, बी, सी, डी, कोई सा भी लेवल का एग्जाम हो, हम सारे यहाँ पे आपके जितने भी आपके सरकारी पेपर हैं, आपके एग्जाम्स हैं, उनकी तैयारी हम आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। आपको केवल इतना करना है कि हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि आपको हमारे सारे लाइव सेशंस और हमारे सारे जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनके आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। आपका जून जुलाई में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है और हमने आपके लिए एक बैच लेकर आए थे जिसका नाम था रेलवे लक्ष्य बैच, जहां हमने आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं आपके मैथ्स और रीजनिंग के। डेली आपके रात में 8 से 10 बजे के बीच में लाइव सेशंस कंडक्ट करवाया जाता है, तो आप उन लाइव सेशंस को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आप मैथ्स और रीजनिंग की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। आपका साइंस का और ज्योग्राफी का जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और जाके उसमें चेक करना है। वहां पे आपको ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग जैसे आपके जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं सबके आपको प्लेलिस्ट वहां पे अवेलेबल मिलेगी। अब चूंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए आप उम्मीद करते हो कि आप लोगों ने लेक्चर्स देख लिए होंगे और हैंड रिटन नोट्स बना लिए होंगे, और अगर नहीं भी देखे होंगे तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, फटाक से आप जो है सारे लेक्चर्स देख डालिए, क्योंकि आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसी के पर्सपेक्टिव से ही हमने सारा आपको कोर्स करवा के रखा है। आपका ज्योग्राफी का वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी 2 पार्ट्स हैं, उसमें मैंने पूरा आपका आरआरबी एनटीपीसी का जितना भी सिलेबस है उसमें कंप्लीट करवा के रखा है, तो आप उसको देखिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए और उन्हें रिकॉल जरूर करिएगा, ताकि अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो आपको चीजें जो है वो आसानी से रिकॉल होंगी और रिविजन करने में आपको आसानी होगी। मैं प्रकृति पांडे, आपकी ज्योग्राफी के मेंटर, आपके लिए एक नया फाउंडेशन बैच लेके आए हैं, जो कि आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जैसे वनडे एग्जाम जो हैं आपके, उनके लिए लेकर आए हैं हम आपका नया फाउंडेशन बैच, जहां पर मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस करवा रही हूँ। इंडियन ज्योग्राफी खत्म होने के बाद हम आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी करवाएंगे, यानी कि आपका एसएससी, सीजीएल का पूरा जितना भी ज्योग्राफी का सिलेबस है वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे। आपको केवल इतना करना है कि हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। एसएससी, सीजीएल की भी अलग से प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, और मैंने आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं इंडियन ज्योग्राफी के वो आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप आज का लेक्चर देखने से पहले ये सारे जो लेक्चर्स है वो जरूर देख लीजिएगा, एटलीस्ट लेके बैठिएगा और अपने हैंड रिटन नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप जब रिविजन करने बैठेंगे और जब आप अपने ही बनाए हुए नोट से पढ़ेंगे तो आपको चीजें जो है जल्दी से रिकॉल होंगी और ज्यादा देर तक याद रहेंगी। आज हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और बहुत ही कोर और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बड़ा टॉपिक भी है, तो आज आप एकदम कमर कस के बैठिएगा। ठीक है, आज आपकी क्लास लंबी होने वाली है। हमारा जो टॉपिक है वो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, राइट। क्लाइमेट ऑफ इंडिया काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको पहले ही बता दूं कि काफी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी है, तो इसको समझने की कोशिश ज्यादा कीजिएगा और रटने का काम जो है इसमें कम है और समझने का काम इसमें ज्यादा है। तो बिल्कुल बुद्धि खोलकर, कान खोलकर और बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ माइंड और रिलैक्स होके बैठिएगा, ताकि आपको चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आए। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे, एंड यस ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर भी लेकर बैठना है एटलस। एटलस के बिना काम नहीं बनेगा, तो यहाँ पर आप फिजिकल मैप जरूर लेकर बैठिएगा, राइट, क्योंकि जब हम यहाँ पे मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मैं मैप के थ्रू भी बताऊंगी कि हमारे जो मॉनसून विंड्स होते हैं वो कौन कौन सी जगह से ट्रैवल करते हैं और कैसे या किन डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। The climate of India is monsoon type, which is found mainly in the South Asia and Southeast Asia. The word monsoon is derived from the Arabic word mausim, which means season. Okay, तो ये यहाँ पे जो वर्ड है आपका अरेबिक वर्ड मौसम, ये एसएससी ने पूछा है ये क्वेश्चन सीजीएल में, राइट, कि ये जो वर्ड है हमारा मॉनसून है किससे डिराइव हुआ है, तो इट इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम, जिसका मतलब होता है सीजन। ठीक है, अब यहाँ बेसिकली यहाँ पे हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हर कॉन्टिनेंट का अलग अलग क्लाइमेट होता है, लेकिन हम चूंकि
भारतवासी हैं तो हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मॉनसून टाइप विच इज फाउंड मेनली इन द साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये जो हमारा क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया में, और आपका साउथ ईस्ट एशिया में यानी कि हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया में जो क्लाइमेट होता है वो मॉनसून टाइप होता है। ठीक, आगे देखते हैं कि एक्चुअली मॉनसून टाइप होता क्या है। ओरिजिनली द वर्ड मॉनसून वाज यूज्ड बाय अरब नेविगेटर्स सेवरल सेंचुरीज अगो। कई साल पहले ये जो वर्ड है मॉनसून, ये कौन यूज करते थे इस वर्ड का? ये अरब जो नेविगेटर्स थे, ये इस शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे। ठीक, to describe a system of seasonal reversals of winds along the shores of the Indian Oceans, especially over the Arabian Sea, in which the winds blow from southwest to northeast during the summer season and from the northeast to southwest during the winter season. तो पहले जमाने में जो अरब के लोग थे वो शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है, जब वो यहाँ से वहां भ्रमण करते थे, यानी कि जब वो ट्रैवलर्स थे, दे ऑल वर द अरब नेविगेटर्स, तो यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, सो दे यूज्ड टू यूज दिस वर्ड मॉनसून। ठीक है, इसके यहाँ पे ये बताया गया है कि बेसिकली ये जो वर्ड था ये ऐसे सिस्टम को डिस्क्राइब करता था जिसका मतलब था दैट इट्स अ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स अलोंग द शोर्स ऑफ द इंडियन ओशंस एंड स्पेशली ओवर द अरेबियन सी in which the winds blow from southwest to northeast। अब यहाँ पे हम इस डायरेक्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे जहां यहाँ पे बताया गया है कि जहां अरब सागर है। अगर हम देखें तो जब हम मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूं ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, कि जब हम मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो मॉनसून होगा वो दो ब्रांच में डिवाइडेड होगा। राइट, दो ब्रांच में डिवाइडेड होगा। एक होगा हमारा अरेबियन सी और दूसरा होगा हमारा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अरेबियन सी में भी आपके 3 सब ब्रांचेस होंगे और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में आपके 2 सब ब्रांचेस होंगे। थ्री सब ब्रांचेस का मतलब है कि जहां से हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आएगा, यानी कि हमारा दक्षिण पश्चिमी मॉनसून विंड जो है वो हमारे कहां से आएंगे? वो हमारे आएंगे अरेबियन सी से। तो यहाँ पर जहां से हमारी ये विंड्स आती हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आती हैं, वो आती है हमारी अरब सागर से, और अरब सागर से ही ये 3 हिस्सों में क्या होती हैं? बट जाती है। उसके बाद जब आती है बारी बंगाल की खाड़ी में, तो वहां पे ये 2 हिस्सों में या फिर 2 ब्रांच में बट जाती है। इसलिए यहाँ पे डायरेक्शंस मेंशन किए गए हैं कि जब हम यहाँ पे अरेबियन की सी की तरफ होते हैं तो विंड जो ब्लो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो ब्लो करती है। कब? समर सीजन में, यानी कि जब गर्मी का मौसम होता है तो जो हमारी विंड्स होती हैं वो साउथ वेस्ट से लेकर टू नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में मूव करती हैं। ठीक है, इसको मैप के थ्रू भी यहाँ पे मैं रफली बता सकती हूँ आपको। यहाँ पे जैसे सपोज हमारा मैप है, ठीक, ये हो गया हमारा अरब सागर और ये हो गया हमारा बंगाल की खाड़ी। ठीक, तो यहाँ से आपके साउथ वेस्ट मॉनसून विंड जो है वो ट्रैवल करते हुए यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है, ये हमारा कौन सा डायरेक्शन होगा? ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट। राइट, दिस इज आवर साउथ वेस्ट। यहाँ से सबसे पहले केरला के कोस्ट में आके क्या होता है कि मॉनसून हिट करता है कब? 1 जून को, जो कि आने ही वाला है बस। ठीक, उसके बाद एक यहाँ पे इधर हिट करेगा, उसके बाद सेकेंडली यहाँ पे ट्रैवल, यानी कि हमारा जो मध्य भारत हो गया, यानी कि जो सेंट्रल इंडिया होगा, वहां पर मॉनसून हिट करेगा। एंड आफ्टर दैट जो हमारा थर्ड ब्रांच है वो यहाँ पे हिट करेगा इस रीजन में, जहां पे आपका पंजाब और हरियाणा जैसा जो एरिया है यहाँ पे बरसात होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां तक है? ये है हमारा साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसका डायरेक्शन है, मूवमेंट है। ये कब की बात हो रही है? ये हमारे समर सीजन की बात हो रही है, यानी कि गर्मियों में। और अभी क्या चल रहा है? भीषण गर्मी ही चल रही है। ठीक है, जून में आपका जो है वो मॉनसून आने वाला है, तो डायरेक्शन क्या होगा? साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक डायरेक्शन होगा। यही चीज यहाँ पे समझाई गई है। ठीक,
एंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अब हमारे यहाँ पे दो प्रकार के मानसून होते हैं। जब हम मानसून ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको वहां पे और अच्छे से इस चीज को समझाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे इस पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं हम। जैसे कि हमारा ये इंडिया मैप है, ठीक है, इट्स अ रफ डायग्राम। ये हो गया हमारा अरब सागर और ये हो गया हमारा बंगाल की खाड़ी। अब समर सीजन में क्या होता है कि समर सीजन में यहाँ से तो हमारी जो है बरसात साउथ वेस्ट मानसून विंड जाते हैं, लेकिन विंटर सीजन में भी विंटर रेनफॉल होती है, राइट। तो विंटर रेनफॉल जो होती है वो कहाँ से आती है, वो नॉर्थ ईस्ट से आती है, ठीक। तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट से से होकर जहाँ पे हमारे तमिलनाडु रीजन में बरसात होती है तमिलनाडु में, तो वहाँ यहाँ से होते हुए, ठीक है, एंड इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो एज वेल। तो यहाँ से होते हुए जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करते करते किस डायरेक्शन में जाते हैं, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में जाते हैं ड्यूरिंग योर विंटर सीजन। तो यहाँ पर नोट में आप मेंशन कर लीजिएगा कि हमारा जो समर सीजन होता है, समर सीजन में हमारा जो डायरेक्शन होगा विंड का वो होगा फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, यानी कि दक्षिण पश्चिमी से लेकर उत्तर पूर्वी की दिशा की ओर। और जब हम विंटर रेनफॉल के बारे में बात करेंगे, यानी कि विंटर सीजन में जब हम बात करेंगे रेनफॉल की, तब होगा वो हमारा नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा से होते हुए आपके दक्षिण पश्चिमी दिशा की तरफ, राइट। नेक्स्ट, in other words, monsoon are periodic seasonal winds in which there is a complete reversal of the wind direction after every 6 months. अभी हम इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम यहाँ पे आपके जो इंडिया का जो सीजन है, राइट, 4 भाग में बटा हुआ है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो केवल यही पॉइंट है और यही आपको जो है वो याद रखना है। केवल आपको यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो याद रखनी है। दूसरा यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है कि यहाँ पर आपको इस वर्ड का मीनिंग याद रखना है, क्योंकि एसएससी जो है यहाँ से क्वेश्चन उठा चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फिर आता है, though the climate of India is monsoon type, there are regional variations in climatic conditions within the country, and these regional variations may be described as subtypes of monsoon climate, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तो जो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, मॉनसून टाइप डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कई जगह अलग अलग टाइप के जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलेगी, राइट। एज इट इज रिटन ओवर हियर दैट देयर आर रीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस विद इन द कंट्री, सो दीज रीजनल वेरिएशंस मे बी डिस्क्राइब्ड एज सब टाइप्स ऑफ मॉनसून climates. Regional variations in temperature. Churu, Rajasthan may record a temperature of 50 degrees Celsius or more in a June day, while the mercury hardly touches 19 degrees Celsius in Tawang, Arunachal Pradesh on the same day. तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इस पॉइंट को लेंगे, और एग्जाम्पल के तौर पे ही जैसे जो पहला हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है यहीं पे नीचे जो है वो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बट विद एन एग्जाम्पल। जैसे कि हम देख सकते हैं कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया को वैसे क्या माना जाता है, मॉनसून टाइप माना जाता है, लेकिन हमें हर अलग अलग रीजन में आपको अलग अलग वेरिएशन मिलेंगे क्लाइमेट के। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि यहाँ पे राजस्थान में जो चुरू नाम की जगह है वहां पर क्या टेम्परेचर कितना जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस जाता है, या कभी कभी उसके पार भी चला जाता है। लेकिन और कौन से मंथ में, जून के मंथ में ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो जून के महीने में ही वही सेम महीना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो टेम्परेचर है वो हार्डली जो है वो 19 डिग्री सेल्सियस को टच करता है। कहाँ पे, तवांग नाम का जो जगह है, तवांग नाम की जगह है कहाँ पर, हमारे अरुणाचल प्रदेश में। और इस सेम मंथ की बात हो रही है, सेम डे की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम इसी चीज को इसी एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको यहाँ पे रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन के बारे में जानकारी मिलती है या फिर देखने को यहाँ पे डिफरेंस मिलता है। द टेम्परेचर मे ड्रॉप डाउन टू -45 डिग्री इन द्रास लद्दाख, वाइल तिरुवनंतपुरम और चेन्नई में रिकॉर्ड 20 डिग्री और 22 डिग्री सेल्सियस ऑन द सेम डे, राइट। अब यहाँ पर अगर -45 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है तो ये ऑफ कोर्स विंटर की बात हो रही है, समर की बात नहीं हो रही है,
राइट। जैसे कि -45 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे जा सकता है, द्रास में। द्रास कहाँ पे आपका, लद्दाख में, राइट। ऑफ कोर्स जब आप ध्यान देंगे जैसे जैसे विंटर्स पास आती जाती हैं तो फॉर 6 मंथ्स इट इज वेरी हार्डली मतलब वेरी हार्ड टू विजिट लद्दाख। वहां पे जो ऊपर साइड लद्दाख में लोग रहते हैं वो भी जो है नीचे आके रहने लगते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं फॉर 6 मंथ्स, राइट। तो वहाँ की जो लाइफस्टाइल है वो काफी ज्यादा टफ होती है, काफी डिफिकल्ट होती है। वहीं पे सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन जो है वो हमारे नुब्रा वैली के नॉर्थ साइड में है। और सियाचिन ग्लेशियर में सबको पता है कि वहां पे हमारी इंडियन आर्मी जो है वो तैनात है। और -45 क्या -50 और माइनस उसके ऊपर भी जो है टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। लेकिन विंटर्स में तो ये हाल होता ही होता है। उसके बावजूद भी अगर हम देखें वही सेम डे अगर हम रिकॉर्ड करें टेम्परेचर, तो तिरुवनंतपुरम जो या फिर आप चेन्नई ले लो, तो वहां पर हमारा कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होता है। सेम दिन की बात हो रही है, यानी कि एक जगह नॉर्थ और एक जगह साउथ, सेम डे, लेकिन वेरिएशन आप देख सकते हैं क्लाइमेट का या फिर टेम्परेचर में कितना ज्यादा है। Regional variations in precipitation and its amount. It snows in the Himalayan region while the rest of the country gets rain. Okay. तो अब हम देख सकते हैं कि अभी जैसे कि मॉनसून सीजन आएगा, ठीक है, या हम अगर विंटर रेनफॉल की बात कर ले, तो विंटर्स में क्या होता है कि जो हमारे हिमालयन रीजन्स होते हैं वहां पे स्नोफॉल होती है पहाड़ों में, राइट। लेकिन अगर हम प्लेन्स की बात करें तो वहां पर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स आती हैं, यानी कि सर्दियों में भी हमें कुछ रीजन्स में बरसात देखने को मिलती है। कौन कौन से, जैसे पंजाब हो गया, वेस्ट यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, है ना। ऐसी जगहों में क्या होता है, ऐसी जगहों में बरसात आती है। लेकिन अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, जैसे कि हो गया आपका उत्तराखंड हो गया, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, तो वहां पे स्नोफॉल होती है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम प्रेसिपिटेशन वेरिएशन देख रहे हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल। इससे पहले भी हम आपको कई बार इसका मतलब बता चुके हैं। प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल, ठीक। चलो, चेरापूंजी एंड मौसिनराम इन द खासी हिल्स, जो कि हमारा मेघालय में है, रिसीव रेनफॉल ओवर 1080 सेंटीमीटर इन अ ईयर, वाइल जैसलमेर राजस्थान में जो है रेयरली गेट्स मोर देन 9 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सेम पीरियड। अब यहाँ पे हम अगर प्रेसिपिटेशन डिफरेंस की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर हम एक और जगह का नाम लेते हैं, वो हमारा चेरापूंजी या फिर मौसिनराम। और ये कहाँ पे है, आपका नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है, नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। कहाँ पर, खासी हिल्स में, जो कि हमारे मेघालय में है, ठीक। अब यहाँ पर मौसिनराम एक ऐसी जगह है नॉर्थ ईस्ट में जहां पर पूरे भारत में सबसे ज्यादा क्या है, रेनफॉल अकर होती है, सबसे ज्यादा रेनफॉल मिलती है वहां पे। और कितने सेंटीमीटर बरसात होती है, लगभग 1080 सेंटीमीटर, राइट। लेकिन अगर हम वही बात करें जैसलमेर की, जो कि हमारा राजस्थान में है, जो कि हमारा वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है, राइट, इट रेयरली गेट्स मोर देन 9 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें प्रेसिपिटेशन वेरिएशन देखने को मिल रहा है। Despite these differences and variations, the climate of India is monsoonal in rhythm and character. अब इतना ज्यादा डिफरेंस होने के बावजूद भी, इतना ज्यादा वेरिएशन होने के बावजूद भी, जो हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है, हम देख सकते हैं कि उसको क्या बोला जाता है, मॉनसूनल टाइप बोला जाता है, ठीक। अब हम यहाँ पे देखते हैं दैट फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, राइट, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि हमारा जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो द फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू, द फैक्टर्स रिलेटेड टू द लोकेशन एंड रिलीफ एंड द फैक्टर्स रिलेटेड टू द एयर प्रेशर एंड विंड। यहाँ पे एयर प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, विंड्स की बात हो रही है, ठीक है। लोकेशन, यहाँ पे ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात हो रही है, और यहाँ पे रिलीफ की, और यहाँ पर रिलीफ की बात हो रही है। पहला आता है हमारा फैक्टर्स रिलेटेड टू द लोकेशन एंड रिलीफ। अब यहाँ पे लैटिट्यूड, आई होप आप सब लोगों को पता होगा कि लैटिट्यूड एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। और नहीं पता है तो भी
शर्म की बात है, पता होना चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी इसके पहले जो लेक्चर्स हमने पढ़ाए हैं उसमें आपको बता चुके हैं कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। क्या करेंगे आप, लेक्चर्स देखेंगे जाके पहले के। The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from Run of Kutch in the west to Mizoram in the east. अब हमारा जो इंडिया है वहां से कौन सी रेखा या कौन सी लाइन पास होती है, वो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात हो रही है यहाँ पे, और उसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक, यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रहे हैं मैप इंडिया का, और यहाँ से आपका पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक, यही है जो भारत को दो हिस्सों में बांटती है, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। तो हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है हमारी रन ऑफ कच्छ से, जो कि हमारा कहाँ पर है, वेस्ट में, यानी कि आपका गुजरात में, और ईस्ट की तरफ कहाँ पर जाके खत्म होती है, मिजोरम तक, राइट। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाइज इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। अब हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके नीचे का जो हिस्सा है, राइट, ये वाला जो पोर्शन है, इसकी बात हो रही है किसकी, साउथ की बात हो रही है, साउथ इंडिया की। तो यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं, कंट्री का जो सदर्न पार्ट है, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे लाई करता है, वहां पे आपको ट्रॉपिकल जोन देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ पे हमें कौन सा जोन देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल जोन देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल जोन। और फिर जो ऊपर नदर्न पार्ट की बात हो रही है, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन, और यहां पे आपका आ जाएगा सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। ठीक, चलो। The tropical zone is nearer to the equator and therefore experience high temperatures throughout the year with a small daily and annual range. अब जो हमारा ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है, वो हमारे इक्वेटर के पास में पड़ता है। ठीक, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, जैसे कि ये रहा हमारा अर्थ। ठीक, बीच से एक लाइन पास होती है 0 डिग्री, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, या हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। फिर यहां से एक और लाइन पास होती है जो कि हमारी है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड बिलो योर इक्वेटर लाइन एक और लाइन पास होती है जिसे हम बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि आपकी हो गई मकर रेखा, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। अब हमारा जो इंडिया है वो हमारा यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। अब आप देख सकते हो कि ये जो रीजन होता है ये किसके पास होता है, इक्वेटर के पास होता है, यानी कि हमारे भूमध्य रेखा के पास में होता है। ठीक, अब इक्वेटर पे क्या होती है कि आपकी डायरेक्ट सनरेज पड़ती है। इक्वेटर का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी पोल्स ऑफ द अर्थ, राइट। तो वहां पर जब इक्वेटर में हमारा टेम्परेचर सबसे ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी सबसे ज्यादा होगा। तो यहीं पे वही पॉइंट मेंशन किया गया है कि ट्रॉपिकल जोन इज nearer to the equator and therefore experience high temperatures throughout the year with a small daily and annual range। क्योंकि ये जो पोर्शन है हमारा इक्वेटर के पास में पड़ता है, और इक्वेटर का जो टेम्परेचर है वो क्या है, सबसे ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो सबसे ज्यादा पड़ती हैं, स्ट्रेट पड़ती हैं, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो ये जो पोर्शन होता है हमारा, राइट, यहाँ पर भी हम टेम्परेचर देखेंगे वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी नॉर्दर्न साइड। So the area north of the Tropic of Cancer being away from the equator experiences an extreme climate with a high daily and annual range of temperature। अब चूंकि ये पोर्शन जो है इक्वेटर से दूर है, यानी कि हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपरी हिस्से की बात हो रही है, नॉर्दर्न पार्ट की बात हो रही है। चूंकि वो इक्वेटर से दूर है इसीलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्सट्रीम वेरिएशन इन विद अ हाई डेली रेंज एंड एनुअल रेंज ऑफ
टेम्परेचर। इसलिए हम देखते हैं कि नॉर्थ में आपकी जो ठंड है वो सबसे ज्यादा पड़ती है, लेकिन साउथ इंडिया में विंटर्स उतनी हार्श नहीं होती है। मैक्स टू मैक्स आपका 20 डिग्री या फिर 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है, बट इन द नॉर्थ साइड अगर हम देखें तो आपका -डिग्री सेल्सियस में भी टेम्परेचर पहुंच जाता है। उसका रीजन यही है। द हिमालयन माउंटेन्स, ओके, the lofty Himalayan mountains in the north act as an effective climatic divide. Okay, so these mountains provide a shield against the cold northern winds which originate near the Arctic Circle and blow across the central and the eastern Asia. अब यहाँ पर एक बेनिफिट भी हम देखेंगे किस चीज का, माउंटेन्स का। यहाँ पर जैसे कि हमारा अर्थ है, ठीक है, अब यहाँ के नॉर्थ साइड में आप देखोगे कि यहाँ पे आपके क्या है, हिमालयस हैं। हिमालयस क्या करते हैं कि आपकी जो कोल्ड साइबेरियन विंड्स होती हैं, राइट, उनको आने से रोकती हैं हिमालयस, जिसकी वजह से ठंड तो पड़ती है नॉर्थ में, लेकिन उतनी हार्श यानी कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड नहीं पड़ती है। ठीक है, उसका रीजन है हमारा हिमालयस। यही इस पॉइंट में समझाया गया है दैट दीज माउंटेन्स प्रोवाइड अ शील्ड अगेंस्ट द कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स, राइट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर आप वर्ल्ड मैप को रिकॉल करो या फिर वर्ल्ड मैप खोल के बैठे तो इसके ऊपर क्या पड़ता है, इसके ऊपर पड़ता है हमारा आर्कटिक सर्कल, और आर्कटिक सर्कल से क्या आती हैं, ठंडी हवाएं आती हैं, ठीक है। लेकिन जो हिमालयस होते हैं वो क्या करते हैं, दे एक्ट एज अ शील्ड या फिर बैरियर, दे एक्ट एज अ शील्ड और बैरियर फ्रॉम दीज टू दीज कोल्ड विंड्स, राइट। और इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्श क्लाइमेट या फिर एक्सट्रीम हार्श क्लाइमेट देखने को नहीं मिलता हमको। It is because of these mountains that the subcontinent experiences comparatively milder winters as compared to the Central Asia. अब Central Asia में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है कि वहां पे चीजें जो है वो जम जाती हैं, इतना माइनस में टेम्परेचर जाता है कि अगर आप पानी को उबाल कर अपने गेट के बाहर जाके फेंकेंगे तो वो जो पानी जब आप फेंकेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाता है। इतनी एक्सट्रीम कोल्ड वहां पे पड़ती है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें सेंट्रल एशिया से तो हमारे यहाँ की जो ठंड है वो इतनी हार्श नहीं होती है, वो बेरेबल होती है। इसीलिए हम नॉर्थ में जो भी लोग रहते हैं वो विंटर्स को क्या कर पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। तो उसका मेन कारण क्या है, ऑल दीज लॉफ्टी हिमालयन माउंटेन्स। These mountains also trap the monsoon winds, forcing them to shed their moisture within the subcontinent. Okay, तो हमारी जो मॉनसून विंड्स होती हैं, जो आती हैं, जैसे कि आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो गई, राइट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो गई जो हमारी मेडिटेरियन सी की तरफ से आती हैं। ऐसी जो जितने भी हमारी मॉनसून विंड्स आती हैं उनको ट्रैप करता है वह हिमालय, उनको जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पे वो ट्रैप करता है वहां पे बरसात होती है, राइट, बरसात होती है और या फिर स्नोफॉल अकर होता है, राइट। तो ये भी एक हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है और एक रीजन बन जाता है यहाँ पे। Next comes distribution of land and water. Now India is surrounded by water bodies on three sides, right? Arabian Sea on your west, Bay of Bengal on your east, and Indian Ocean towards your south. In the south and in the girdled by a high and continuous mountain walls in the north. अब अगर आप फिजिकल मैप खोल के बैठे इंडिया का, राइट, तो हमारे नॉर्थ में यहाँ पे क्या है, हिमालयस है। हमारे यहाँ पे वेस्ट में कौन सा सी पड़ता है, अरेबियन सी पड़ता है, जिसे हम हिंदी में अरब सागर बोलते हैं। हमारे ईस्ट में पड़ता है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल, और हमारे साउथ में पड़ता है यहाँ पे इंडियन ओशन यानी कि हमारा हिंद महासागर की बात हो रही है, ठीक है। Water heats up and cools down quickly as compared to land. अब जो पानी होता है वो जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। So this differential heating creates different air pressure zones in different seasons in and around the subcontinent. अब चूंकि अगर आप ध्यान दें तो जब पानी गर्म होता है, कोई भी चीज गर्म होती है, ठीक है, जैसे ये पानी है, राइट, अभी अरब सागर का जो पानी है ये क्या है, गर्म है बहुत ज्यादा, ठीक। ये पानी जो है इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो गर्म पानी है, गर्म पानी क्या होता है, दे आर लाइट, राइट, दे आर लाइट, तो ये ऊपर की तरफ राइज करेंगे, ठीक।
ऊपर की तरफ राइज करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर। यहाँ पे कौन सी कंडीशन बनेगी, लो प्रेशर कंडीशन बनेगी, राइट। और यहाँ पे चूंकि जाके जब गर्म हवा यहाँ पे ऊपर जाते हैं तो वो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है हवा का, तो यहाँ पर हवा का टेम्परेचर गिर जाएगा, हवा जो होगी वो ठंडी हो जाएगी, जिसकी वजह से हवा जब ठंडी हो जाती तो क्या बन जाती है, डेंसर इन नेचर, डेंस हो जाती है यानी कि भारी हो जाती है। तो ठंडी हवा जब भारी हो जाएगी तो क्या होगी, वो नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी विंड्स होती हैं, जो विंड्स ब्लो होती हैं, वो कैसे ब्लो होती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे यही चीज समझाई गई है कि यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन होने की वजह से, अब चूंकि पानी जो होता है वो जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, तो क्या होता है कि जब पानी गर्म हो जाता है और भाप की तरह, भाप के रूप में ऊपर उठता है, व्हेन इट द वाटर इवेपोरेट्स, तो यहाँ पर लो प्रेशर की कंडीशन बनती है, जिसकी वजह से हवा, जो हवा है ऊपर उठती है। ऊपर उठने के साथ जब हम, पता है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, ड्रॉप होता है, गिरता है, जिसकी वजह से जो हवा होती है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, यानी कि कंडेंस हो जाता है। अब जब वहां पे हवा ऊपर जाएगी, कंडेंस होगी, ठंडी हो जाएगी, तो क्या होगी, वो डेंसर इन नेचर हो जाएगी, यानी कि भारी हो जाएगी। भारी हवा आएगी तो क्या होगा, भारी कोई चीज होगी तो वो नीचे की तरफ आएगी, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो हवा है वो नीचे की तरफ आएगी, और जब वो नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पे क्या, कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो जाएगा। तो विंड जो होती है वो हमारे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करती हैं विंड्स, यहाँ पे वही चीज समझाई गई है, ठीक। Now this difference in air pressure causes a reversal in the direction of monsoon winds, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ये सब आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, ब्रीज कह सकते हो आप, ब्रीज कह लो, विंड्स कह लो, व्हाटएवर। नेक्स्ट, distance from the sea. Okay, so the sea exerts a moderate influence on climate. कैसे देखते हैं, as the distance from the sea increases, its moderating influence decreases, and such regions have extreme weather conditions, right? And this condition is known as the continentality, that is very hot summers and very cold winters. अब आप देखोगे कि जो भी हमारे कोस्टल रीजन्स होते हैं वहां पे अगर देखोगे तो ह्यूमिडिटी ऑफ कोर्स हमें देखने को मिलती है, राइट, हमें ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी, लेकिन हमें एक्सट्रीम समर्स और एक्सट्रीम विंटर्स नहीं मिलते देखने को, राइट। एक्सट्रीम समर्स एंड एक्सट्रीम विंटर्स, ठीक। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम समुद्र से दूर होते चले जाएंगे, है ना, हम जैसे जैसे समुद्र से दूर होते चले जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा क्लाइमेट होगा वो एक्सट्रीम होता चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो अगर आप लोग विंटर्स में, बहुत से ऐसे यूथ होते हैं जिनको चुल्लू मची होती है कि गोवा जाना है, ठीक है, तो आप लोग न्यू ईयर पे गोवा जाओगे, तो न्यू ईयर पे जब आप प्लेन्स में रहते हैं तो न्यू ईयर के टाइम पे ऑब्वियसली बहुत ही एक्सट्रीम वेदर होता है, बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है उस टाइम पे, बहुत ज्यादा ठंड होती है। कहाँ पर, प्लेन्स की बात हो रही है, यहाँ पे प्लेन्स कह लो या फिर आपके माउंटेन एरिया कह लो। लेकिन जब आप कोस्टल रीजन्स में जाओगे, जैसे कि गोवा हो गया, मुंबई हो गया, ऐसी सब जगहों पे जाओगे तो वहां पे आपको एक्सट्रीम वेदर देखने को नहीं मिलेगा। मिनिमम ज्यादा से ज्यादा कितना टेम्परेचर टच करता है, 22 से 25 डिग्री सेल्सियस टच करता है, या कभी कभी 20 भी टच कर गया तो कर गया टच। कहाँ की बात करें, गोवा, आपके जितने भी कोस्टल रीजन्स है उसकी बात करें, यानी कि आपके जितने भी समुद्र तटीय हैं, अगर हम जैसे जैसे समुद्र तट से, यानी कि जैसे जैसे हम हमारे सी से दूर होते चले जाएंगे, हमारा जो क्लाइमेट होता है वो हार्श होता चला जाता है, बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंड जो है वो हमें फेस करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर में हो गया हमारा नॉर्थ इंडिया, राइट। नेक्स्ट, फिर आता हमारा एल्टीट्यूड, यहाँ पे हाइट की बात हो रही है। So the places in mountains are cooler than the places on the plains. Of course, इसीलिए लोग क्या करते हैं कि समर वेकेशंस में कहाँ जाते हैं, हिल स्टेशंस जाते हैं घूमने के लिए। All the mountain lovers
पहाड़ों में जाके अपना बसेरा डालेंगे. सो द प्लेसेस इन द माउंटेन्स आर कूलर दैन द प्लेसेस ऑन द प्लेन्स. अब हम कहाँ पे रह रहे हैं, जैसे जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, जो मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं प्लेन्स में, यानी कि जैसे हो गया आपका यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ऐसी सब जगह जो है वहां पे इस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हॉट वेदर है यहाँ पे, राइट. और लेकिन अगर हम हिल स्टेशन जाए, माउंटेन जैसे नैनीताल हो गया आपका, राइट, आपका शिमला हो गया, आपका धर्मशाला हो गया, मनाली हो गया, ऐसी सब जगहों में क्या है, ऐसी सब जगह जो है वो कंपैरेटिवली ठंडी है. ठीक, तो प्लेसेस इन माउंटेन्स आर कूलर दैन द प्लेसेस इन द प्लेन्स बिकॉज विद द इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस. उसका सबसे मेन कारण यही है. जैसे कि हमारे यहाँ पे हिमालयस हैं और हिमालयस के नीचे क्या है, प्लेन्स हैं. ठीक है, अब चूंकि हम जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर चलेंगे वैसे हमारा जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा. इसीलिए जो माउंटेन एरिया होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, जितने भी हिल स्टेशंस होते हैं, वो कंपैरेटिवली उनका जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है एज कंपेयर टू दी प्लेन्स, राइट. दो आगरा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड एट द सेम लैटिट्यूड. जो आगरा है और दार्जिलिंग है वो हमारे सेम लैटिट्यूड पर लोकेटेड है. ठीक है, सो द टेम्परेचर इन जनवरी इन आगरा 16 डिग्री सेल्सियस whereas it is only 4 डिग्री सेल्सियस इन दी दार्जिलिंग. तो यहाँ पर हम टेम्परेचर वेरिएशन अच्छे से देख सकते हैं. आगरा कहाँ पे है हमारा, प्लेन्स में. ठीक है, और हमारा दार्जिलिंग है वो कहाँ पे, माउंटेन पड़ता है, राइट, माउंटेन. तो यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन देख सकते हैं कि दार्जिलिंग में क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस, और वहीं आगरा में कितना है, 16 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे वही सेम चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है. फिर का आता है रिलीफ. अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या मतलब होता है रिलीफ का, देखते हैं. द फिजियोग्राफी और रिलीफ ऑफ इंडिया ऑल्सो अफेक्ट्स द टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द विंड एंड द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. अब हमारा जो इंडिया का फिजियोग्राफी है, यानी कि जो हम यहाँ पे फिजिकल फीचर्स की अगर बात करें, ठीक है, रिलीफ ऑफ इंडिया ऑल्सो अफेक्ट्स टेम्परेचर, यानी कि हमारा तापमान. ठीक है, फिर आता है हमारा एयर प्रेशर, यानी कि हमारा यहाँ पे दाब की बात हो रही है, डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन की बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है विंड की. ठीक है, अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन की बात हो रही है. ये सारी चीजें जो है वो इफेक्ट होती है. कैसे यहाँ पे देखते हैं. The windward side of Western Ghats in the Assam receive high rainfall during June and September, whereas the southern plateau remains dry due to its leeward situation along the Western Ghats. तो यहाँ पर हम इंडिया के फिजियोग्राफी की ही बात कर रहे हैं. अगर हम देखें जो आपका विंडवर्ड साइड होता है, विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, और जो असम होते हैं वहां पे हमें हाई रेनफॉल देखने को मिलती है. अब यहाँ पर एक और आपका कॉन्सेप्ट आता है विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड करके. लेट मी एक्सप्लेन ओवर हियर ताकि आपको चीज जो है अच्छे से समझ में आ जाए. जैसे ये हमारे वेस्टर्न घाट है, राइट, मान लेते हैं वेस्टर्न घाट है. ठीक, ये पार्ट जो है ये हमारे सी के पास में है. ठीक, तो ये हमारा विंडवर्ड साइड. अब विंडवर्ड का मतलब होता है वो रीजन जहां पर आपका पहाड़ का वो वाला हिस्सा जहां पर बरसात होती है. ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है रेनफॉल अकर होता है. लेकिन पहाड़ की दूसरी साइड हम देखेंगे तो ये हमारा लीवर्ड साइड होता है. लीवर्ड साइड कह लो इसको, या फिर आप इसको बोल लो रेन शैडो रीजन. आप लोग दोनों से बोल सकते हैं, रेन शैडो रीजन या फिर लीवर्ड साइड, राइट. तो यहाँ पर जैसे जहां तक बादल आते आते क्या होते हैं, छट जाते हैं, तो पानी जो होगा वो यहाँ पे बरसात उतनी नहीं होती है देखने को. तो यहाँ पे हम वेस्टर्न घाट के दो यहाँ पे हिस्से हैं, एक लीवर्ड साइड है, एक आपका लीवर्ड साइड हो गया, और एक आ गया हमारा विंडवर्ड साइड. तो यहाँ पे उसी चीज की बात की जा रही है, राइट. नेक्स्ट, factors related to the air pressure and wind. Now the climate and associated weather conditions in India are governed by the following atmospheric conditions. कैसे देखते हैं, distribution of air pressure and winds on the surface of the earth, right, and the upper air circulation caused by the factors controlling global weather and the inflow of the different air masses and jet streams.
The inflow of the western cyclones, generally known as the disturbances during the winter season, and the tropical depression during the southwest monsoon period into India, creating weather conditions favorable to rainfall. अब यहाँ पे डिफरेंट एयर प्रेशर और विंड के वजह से क्या होता है कि हमें हर रीजन में अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, राइट। अलग अलग कंडीशंस देखने को मिलते हैं, टेम्परेचर वेरिएशंस देखने को मिलता है। एयर प्रेशर की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको लो प्रेशर और हाई प्रेशर वाला हिसाब बताया था, जो हमारा विंड होती है वो कैसे ट्रैवल करती है, हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करती है, ठीक। हमने यहाँ पे सी एंड लैंड ब्रीज के बीच में टेम्परेचर वेरिएशन देखा था। जब हम पानी के पास होते हैं तो पानी क्या होता है, जल्दी हीट अप होता है, ठीक है। जल्दी हीट अप होता है तो जल्दी हीट भी लूज करता है। उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होती है, क्योंकि यहाँ का जो पानी होता है वो गर्म होता है तो भाप बन के ऊपर उठता है। ऊपर उठता है, जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड में ऊपर चले जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो वहां पर जो गर्म हवा थी वो क्या हो जाती, कंडेंस हो जाती है। कंडेंस का मतलब है कि यहाँ पर हवा जो है वो ठंडी हो जाती है। ठंडी हवा क्या होगी, डेंस होगी, डेंस इन नेचर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कोल्ड एयर इज इक्वल टू डेंस, डेंसर। और यहाँ पे लिखते हैं वार्म एयर इक्वल टू लाइट, लाइट इन वेट, राइट। इसीलिए जब ये भारी भरकम हो जाती है तो ये क्या आएगी, नीचे आएगी। और जब ये नीचे आएगी तो कैसा क्रिएट करेगी, हाई प्रेशर कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि हमारे यहाँ पे एयर प्रेशर अलग अलग देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंट आपके जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो अकर होते हैं यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट, देन कम्स द सरफेस प्रेशर एंड विंड्स। सर वो लाइट ऑफ हो गई, वो वाली सही आ रही है तो मैं कंटिन्यू करूं। अब हम यहाँ पे देखते हैं सरफेस प्रेशर एंड विंड्स। नाउ इन विंटर, सर्दियों में द वेदर कंडीशंस ओवर इंडिया आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया, ठीक है। Now during winter, a high pressure center develops in the region lying to the north of the Himalayas, right? अब जहाँ पे कोल्ड ब्रीज होगी वहां पे हाई प्रेशर कंडीशन बनेगा। यहाँ पे हमारे नॉर्थ के जितने भी हिमालयस हैं उनकी बात करी जा रही है। हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बताया जा रहा है। जैसे कि ये हो गया हमारे हिमालयस, ठीक है। अब हमने देखा है कि जो सेंट्रल एशिया है, एज कम्पेयर टू द सेंट्रल एशिया, वहां उनके कंपैरिजन में हमारे यहाँ जो सर्दी होती है वो उतनी ज्यादा हार्श नहीं होती है। तो ये हमारे जो नॉर्थ के हिमालयस हो गए, यहाँ पे हम हाई प्रेशर कंडीशन देखने को मिलेगा। हवा जो होती है वो नीचे की तरफ आती है। नीचे की तरफ कब आएगी, जब ऊपर की तरफ यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, राइट। और हमें पता है कि विंड जो है वो ब्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन। तो यहाँ पर हाई प्रेशर रीजन बनाएगा, इसीलिए जो हवा है वो नीचे आएगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो विंड होती है वो क्या होती है, कोल्ड होती है, इसीलिए डेंसर इन नेचर होती है। This high pressure area gives rise to the flow of air at the low level from the north towards the Indian subcontinent, south of the Himalayas mountain range. अब यहाँ पे एक और चीज हम देखते हैं कि अब चूंकि यहाँ ऊपर साइड तो टेम्परेचर कम है, लेकिन नीचे क्या है, नीचे जो तापमान है एज कंपेयर टू दिस क्या ज्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी, यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होगा। लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होने की वजह से क्या होगा कि जो हवा होगी यहाँ की वो हल्की होगी, इट विल बी लाइट इन नेचर, इट विल बी लाइट इन वेट, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू राइज अबव, ठीक। और जैसे जैसे वो ऊपर चलते चले जाएंगे एल्टीट्यूड में, टेम्परेचर ड्रॉप होगा, गर्म हवा ठंडी होगी, यानी कि वो कंडेंस होगी तो यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट होगी, भारी होगी, और फिर वो दोबारा ऐसे नीचे आएगी। तो ये जो सर्कल होता है ना, ये ऐसे ही चलता रहता है। और इसी वजह से यहाँ पे हमें डिफरेंट टेम्परेचर वेरिएशन,
क्लाइमेट वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक, बस इतना सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट, these high pressure surface winds blow over Central Asia and reach India in the form of a dry continental air, right? हाँ, जितनी भी हमारी कोल्ड विंड्स होती हैं अगर हम देखें तो उनमें मॉइस्चर नहीं होता है, वो ड्राई होती है। इसीलिए जब हम विंटर्स में आप देखते हो कि लड़कों को तो खैर नहीं बोल सकती मैं, लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो अलग अलग आपको देखेंगे कि मॉइस्चराइजर यूज करती हैं, बॉडी लोशन यहाँ के लिए अलग मॉइस्चराइजर, पैरों के लिए अलग, फिर हैंड क्रीम अलग, फेस के लिए अलग मॉइस्चराइजर यूज होता है। वो इसीलिए यूज होता है क्योंकि उनकी जो स्किन होती है, जो हमारी स्किन होती है विंटर्स में, वो ड्राई हो जाती है। ठीक है, ड्राई हो जाती है क्यों? क्योंकि जो हवा होती है, जो कोल्ड विंड्स होती हैं उसमें मॉइस्चर नहीं होता है, वो कंप्लीटली ड्राई होती हैं, राइट? सो दीज कॉन्टिनेंटल विंड्स कम इन द कॉन्टैक्ट विद द ट्रेड विंड्स ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। फिर जब ऊपर से नीचे जो हवाएं आती हैं वो फिर किसके कांटेक्ट में आ जाती हैं? वो आती हैं फिर हमारे ट्रेड विंड्स के कांटेक्ट में। कहां पर? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की तरफ, यानी कि हमारे पूर्वी हमारे उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ जो हमारा इंडिया है नॉर्थ वेस्ट, उनके कांटेक्ट में आती हैं, यानी कि वहां पे ट्रेड विंड्स देखने को मिलते हैं और वहां से आती कौन सी विंड आके कांटेक्ट करती हैं? कॉन्टिनेंटल विंड्स, राइट? ओकेजनली द कांटेक्ट जोन मे शिफ्ट इट्स पोजीशन एज फार ईस्ट as the middle Ganga Valley. Thus the entire region of the northwestern and the northern India up to the middle Ganga Valley comes under the influence of dry northwestern winds, right? तो उसकी वजह से हमारा जितना भी पूरा रीजन है जब इनके कांटेक्ट में आती हैं तो जितना भी हमारा नॉर्थ वेस्टर्न का जो रीजन है, जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, ठीक है, और जो हमारा मिडिल गंगा वैली का जितना भी पोर्शन है वो किसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है? ड्राई नॉर्थ वेस्ट विंड के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। ठीक है, then comes the jet stream and the upper air circulation. Now the upper air circulation is dominated by the westerly flows. Westerly flows का मतलब वो हवाएं जो हमारे वेस्ट साइड से होते हुए आती हैं। ठीक है, एसएससी सीजन में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, तो आपको घबराने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जब हमें पढ़ना होगा उनके बारे में, विंड्स के बारे में प्रॉपर, तब हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर फिलहाल आप इतना जानिए कि जो अपर एयर सर्कुलेशन है वो किससे डोमिनेट होती हैं? वो डोमिनेट होती है हमारी वेस्टर्ली फ्लो से, यानी कि वेस्टर्लीज से। और वेस्टर्लीज यानी कि यहाँ पे मतलब है वो विंड्स जो हमारी पश्चिम की दिशा से बहती हुई आती है। ठीक है, वेस्टर्न एंड द सेंट्रल एशिया रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड्स अलोंग द एल्टीट्यूड ऑफ 9 to 13 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। तो हमारा जितना भी वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया है वो किसके इन्फ्लुएंस में रहता है? वेस्टर्ली विंड्स के इन्फ्लुएंस में रहता है। These winds blow across the Asian continent at latitude north of the Himalayas, roughly parallel to the Tibetan highlands, right? Not so important for the SSC point of view, इसलिए यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको केवल यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि जितने भी हमारा वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया है वो किसके इन्फ्लुएंस में रहता है? वेस्टर्ली विंड्स के इन्फ्लुएंस में रहता है। Okay, these are known as the jet streams and are located approximately over 27 degree to 30 degree north latitude, therefore also known as the subtropical westerly jet streams. ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है? Subtropical westerly jet streams बोला जाता है। In the winter season, the upper air westerly jet streams are bifurcated into two branches due to physical obstruction of the Himalayas and the Tibetan plateau. अब विंटर सीजन में क्या होता है कि जो अपर एयर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, ये बाइफरकेट हो जाती हैं। बाइफरकेट का मतलब है कि यहाँ पे डिवाइड हो जाती हैं, राइट? दे डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दे डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस ड्यू टू फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द हिमालयाज एंड द टिबेटन प्लेट्यू। किस वजह से? हिमालयाज और टिबेटन प्लेट्यू की वजह से ये दो ब्रांचेस में क्या होती हैं? सेपरेट हो जाती हैं। कौन सी? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। कौन सी सीजन की बात हो रही है? विंटर सीजन की बात हो रही है। One branch blows to the north of the Tibetan highland. एक ब्रांच होती है वो कहाँ फ्लो करती है? कहाँ ब्लो करती है? हमारे टिबेटन हाईलैंड के नॉर्थ साइड में। While the southern branch blows in the eastward direction या south of the Himalayas. और जो दूसरी होती है, जो दूसरी ब्रांच है वो कहाँ पे फ्लो करती है? वो ईस्टवर्ड फ्लो करेगी या फिर हमारे हिमालय के दक्षिण दिशा की तरफ ब्लो करती है। ठीक है, सो दिस southern
branch of the jet stream exercise a great influence of the winter weather in India. Jet streams या फिर narrow belts of high latitude, ठीक है। तो यहाँ पर हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि ऊपर से जो हवाएं आती हैं हिमालय, जैसे कि हमने बोला कि ऑल दीज लॉफ्टी माउंटेन्स ऑफ हिमालयस दे एक्ट एज अ बैरियर और अ शील्ड फ्रॉम दीज कोल्ड साइबेरियन विंड्स और फ्रॉम द विंड्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल, द कोल्ड विंड्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल, राइट। तो जब हिमालयस होगा और जहाँ पे टिबेटन प्लेट्यूज होंगे सब उधर ही हैं ऊपर साइड हमारे नॉर्थ साइड में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वो जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो दो हिस्सों में और दो ब्रांच में बढ़ जाती हैं। एक हमारे टिबेटन प्लेट्यू के नॉर्थ साइड में ब्लो करती हैं, राइट, और एक ब्लो करती हैं हमारे कहाँ पे, हिमालयस के सदर्न रीजन में, सदर्न साइड में। और यही चीज जो है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के विंटर्स को। इसीलिए विंटर सीजन में हमारे यहाँ इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। उसका रीजन क्या है, ये रीजन है, ठीक है। चलो, then comes the western cyclonic disturbance and the tropical cyclones. Now the western cyclonic disturbances are weather phenomena of the winter months brought in by the westerlies flow from the Mediterranean region. Okay, तो हमारे यहाँ जो ये वेस्टर्लीज आती हैं, राइट, ये कहाँ से आती हैं, मेडिटेरियन एरिया से या फिर मेडिटेरियन सी से आती हैं, ठीक है। ये जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं ये बेसिकली विंटर रेनफॉल लेके आते हैं। विंटर रेनफॉल लेके आते हैं कहाँ पर, हमारे जितने भी एरिया हो गए, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, दिल्ली हो गया। जो सर्दियों में जो बरसात होती है वो किसकी वजह से आती है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से आती हैं। और ये वेस्टर्ली विंड जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होकर आती हैं, मेडिटेरियन रीजन से या फिर मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होकर आती हैं, ठीक है। दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो बेसिकली हमारे कौन से रीजन को इफेक्ट करता है, ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को इफेक्ट करता है। ये इसको ऐसे समझाते हैं कि यहाँ से आपका इस साइड आपका मेडिटेरियन सी पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे आपका मेडिटेरियन सी पड़ता है या मेडिटेरियन रीजन जो भी कहना है, और यहाँ से जो है वो हवा आती है और हवा यहाँ पर आती है, ठीक है, और अपने साथ क्या लेके आती है, मॉइस्चर लेके आती है, राइट, मॉइस्चर लेके आएगी, अपने साथ रेनफॉल लेके आएगी। इसीलिए सर्दियों में हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका बरसात होता है। तो ये रीजन क्या हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट और ये हो गया हमारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कौन कौन से रीजन में बरसात होती है, पंजाब, ठीक है, वेस्टर्न यूपी हो गया आपका, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, यहाँ पर सर्दियों में जो है वो बारिश होती है। तो उसका कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, ठीक। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट्स ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन। तो हमारा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर पर, यानी कि बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। सो दीज डिस्टर्बेंसेस आर part of the easterly flow and hit the coastal regions of the country, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा कोस्ट, ठीक है। तो ये जो डिस्टर्बेंसेस है ये हमारे ईस्टर्ली फ्लो होती हैं, और जो हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है जो मेडिटेरियन रीजन से आती हैं वो हमारे वेस्टर्ली फ्लो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन से हम पता लगा सकते हैं बे ऑफ बंगाल आपके कौन सी साइड में है, ईस्ट साइड में है, तो वहाँ कौन सी विंड्स ब्लो करेंगी, जो ईस्ट साइड से विंड्स ब्लो करेंगी उसे हम ईस्टर्ली विंड्स कहते हैं, ठीक है। सो दीज डिस्टर्बेंसेस आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्ली फ्लो एंड हिट द कोस्टल रीजन्स ऑफ द कंट्री, जैसे कि कोस्टल एरियाज में आके हिट करती हैं। कौन कौन से, हो गया हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे कोस्ट पे। Most of these cyclones are very destructive due to high wind velocity and torrential rains accompanying them. तो ये जो tropical cyclone होता है they are highly dangerous and brings a lot of chaos with themselves, right? बहुत सारे यहाँ पे आपको chaos देखने को मिलेंगे, जो भी अभी आ रहा है, सीजन आ ही रहा है बस, ठीक है। हमारे यहाँ पे जब मॉनसून स्टार्ट हो जाएगा तो साइक्लोन्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे और आप देखेंगे कि
जितने भी हमारे बे ऑफ बंगाल के जितने भी कोस्टल रीजन्स होते हैं वहां पे हमें आपको मिलेंगी खबर साइक्लोन्स की, आएंगी, आने वाला है साइक्लोन। यहाँ पर इतना हार्श, इतना डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन होता है ये, क्योंकि यहाँ पर जो विंड की वेलोसिटी होती है, यानी कि यहाँ पे जो विंड की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और वो अकम्पनीड होती है किससे, यानी कि अपने साथ हवा के साथ साथ एक बहुत तेज बारिश भी लेके आती है, बहुत भारी भरकम बारिश भी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे साइक्लोन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, राइट। नेक्स्ट, देन कम्स द सरफेस प्रेशर एंड विंड्स। ये सारे हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, और ये सारे जो फैक्टर्स है वो आप हमारे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। वो कैसे अफेक्ट करते हैं वहां पे, ये हम डिटेल में यहाँ पे तो देख ही रहे हैं, और पॉइंट वाइज पॉइंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करते चल रहे हैं साथ साथ। नाउ ड्यूरिंग द समर सीजन, गर्मियों के सीजन में the sun shifts northwards and the wind circulation over the subcontinent undergoes a complete reversal at the lower as well as the upper levels. अब गर्मियों के सीजन में क्या होता है कि जो सन होता है वो हमारे नॉर्थवर्ड में शिफ्ट हो जाता है, राइट, नॉर्थवर्ड में शिफ्ट हो जाता है। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कि ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल, और ये हो गई हमारी 0 डिग्री इक्वेटर। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मानी कि मकर रेखा, 23.5 डिग्री साउथ। अब जो हमारा इंडिया है वो हमारा यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, यहाँ पे लोकेटेड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो किसके बीच में पास होता है, इंडिया के बीचों बीच से पास होता है। कहाँ से, रन ऑफ कच्छ से लेकर मिजोरम तक, ठीक है, यानी कि रन ऑफ कच्छ जो कि आपका वेस्ट में पड़ता है गुजरात से, वहां से लेकर मिजोरम तक जो कि हमारा ईस्ट में पड़ता है, और टोटल कितने स्टेट्स को कवर करता है, 8 स्टेट्स को कवर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो समर सीजन में जो सन होता है वो नॉर्थवर्ड साइड शिफ्ट हो जाता है। अब आप देखोगे कि 21 जून जो आने वाला है पड़ेगा, उस दिन क्या होता है, उस दिन होता है समर सोलिस्टिस। उस दिन क्या होता है, समर सोलिस्टिस। अब समर सोलिस्टिस के टाइम पे क्या होता है कि जो डे होता है उस दिन वो लॉन्ग होता है, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। नाइट जो होती है वो शॉर्टेस्ट होती है, ठीक। ये कब की बात बता रहे हैं हम, 21 जून की बात बता रहे हैं। गर्मियों के सीजन में क्या होता है कि सन यहाँ पे होता है, ठीक है। अब इक्वेटर के पास वाला ही रीजन है, तो सन जो होता है वो हमारे नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो गर्मियों के टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पर हमारे जो रेज हैं सन की वो नॉर्थवर्ड और आपके जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है वहां पे सबसे ज्यादा पड़ती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से भीषण गर्मी पड़ती है हमारे नॉर्दर्न एरिया में। सो द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, यानी कि यहाँ पे आईटीसी की बात हो रही है, विच इज द लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ पर कौन सी स्थिति, लो प्रेशर बेल्ट। लो प्रेशर बेल्ट है, इसका मतलब ये है कि वहां का जो टेम्परेचर होगा ज्यादा होगा। ऐसे भी इसको याद रखेंगे कि जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा होता है, राइट, जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हमारा जो प्रेशर होगा वो कम होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, right, and low temperature high pressure, vice versa, right, it's completely vice versa or it's completely inversely proportional, right. So which is the low pressure belt near the surface shifts to the north roughly parallel to the Himalayas between 20 degree north and 25 degree north by the middle of July, ठीक। Now the westerly jet streams also withdraw from the Indian region at about the same time। अब यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि समर सीजन में हमारा जो सन है वो किस साइड शिफ्ट हो जाता है, नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। एंड द विंड सर्कुलेशन ओवर द सब कॉन्टिनेंट अंडरगोज अ कंप्लीट रिवर्सल एट द लोअर एज वेल एज द अपर लेवल। उसके बाद जो हमारा आईटीसी जोन होता है, यहाँ पे हमारा लो प्रेशर बेल्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा जो सन है वो किस साइड शिफ्ट हो गया है, नॉर्थवर्ड साइड शिफ्ट हो गया, नियर द सरफेस शिफ्ट्स टू द नॉर्थ, राइट, roughly parallel to the Himalayas between 20 degree and 25 degree north by the middle of the July। and the westerly jet streams, जो हमारे वेस्टर्ली साइड से जो हवा आ रही होती है
also withdraw from the Indian region at about the same time. उसी टाइम पे भी यही सेम सिचुएशन अकर होती है, ठीक है. Now the meteorologists have found an interrelationship between the northward shift of the equatorial यानी कि ITCZ and the withdrawal of the westerly jet streams from over the North Indian plain. हमारे जितने भी मेट्रोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या एक कनेक्शन बिठाया, एक इंटर रिलेशनशिप या फिर आप कह सकते हो एक इंटर कनेक्शन बिठाया है किसके बीच में, ITCZ और हो गया हमारा यहाँ पे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, राइट, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स. It is believed that there is a cause and effect relationship between the two. ITCZ being a zone of low pressure attracts an inflow of winds from different directions, right? कैसे? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर जोन है. हमने पहले भी बताया है कि विंड जो होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या कहते हैं मूव करती हैं. तो लो प्रेशर है तो यहाँ पे जब हवा गर्म होगी तो वो अपने स्थान से ऊपर उठेगी तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो स्पेस होगा वो खाली हो जाएगा. तो जो हमारे हाई प्रेशर से जो विंड आएगी वो यहाँ पे आके सेटल हो जाएगी, राइट. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर लो प्रेशर में विंड होंगी वो मूव करेंगी, ठीक है, मूव करेंगी और हाई प्रेशर से जो विंड होगा वो यहाँ पे आके ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है. दिस इज लो प्रेशर एंड दिस इज हाई प्रेशर. यहीं पे वो बात बताने की कोशिश की गई है क्योंकि ITCZ में हमारा कौन सा लो प्रेशर बेल्ट होता है यहाँ पे. तो ये क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट एन इनफ्लो ऑफ विंड्स फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस. अलग अलग डायरेक्शन से जो विंड्स है वो आके अट्रैक्ट करेगी किसको, ITCZ जोन को, ठीक है. The maritime tropical air mass from the southern hemisphere after crossing the equator reaches the low pressure area in the general southwesterly directions, and in this moist air current that is popularly known as the southwest monsoon winds, right. अब जहां पर southwest monsoon winds की बात हो रही है जो हमारा यहां से कर होता है, ठीक है, यहां से. खैर वो पॉइंट जो है वो हमारे SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है. हमको केवल यहाँ पे आपको मॉनसून का याद रखना है. और हाँ, ITCZ जो है वो याद इसलिए रखेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट है बनाता है यहाँ पे, ठीक है. ये आपके लिए केवल यहाँ पे इतना याद रखिएगा कि अगर सपोज क्वेश्चन पूछ ले दैट विच काइंड ऑफ प्रेशर इज क्रिएटेड इन योर ITCZ जोन, तो वो कौन सा होगा, लो प्रेशर बेल्ट होगा. यहाँ पे मैं आपको चीजें जो है वो कॉन्सेप्चुअल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ पे आपको ताकि याद रहे कि जो हमारे यहाँ जो मॉनसून अकर होता है उसके पीछे रीजन क्या होता है, राइट. कैसे अकर होता है, कैसे विंड्स आती हैं. तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है आपको कि जो सदर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है, आफ्टर द क्रॉसिंग द इक्वेटर रीचेस द लो प्रेशर एरिया इन द जनरल southwesterly direction, and it is the moist air current that is popularly known as the southwest monsoon. यानी कि यहाँ से जो हवा है वो हमारे साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से आती है. तो कहाँ से, सदर्न हेमिस्फेयर से आ रही है, राइट, सदर्न हेमिस्फेयर से. और ये जो पोर्शन है वो इक्वेटर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है. यही बात यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है. नेक्स्ट, जेट स्ट्रीम्स एंड अपर एयर सर्कुलेशन. An easterly jet streams flow over the southern part of the peninsula in June and has a maximum speed of 90 km per hour. In August, it is confined to 15 degree north latitude and in September up to 22 degree north. तो हमारा जो easterly jet stream है, right, an easterly jet stream flows over the southern part of the peninsula. यानी कि हमारे पठार का कौन सा सदर्न पार्ट, वहां पे कौन सी विंड ब्लो करती है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ब्लो करती है, ठीक है. फ्लोज ओवर द सदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला इन जून के महीने में एंड हैज अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. इन ऑगस्ट इट इज कन्फाइंड टू 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड इन सितंबर अप टू 22 डिग्री नॉर्थ. So these easterly jet streams do not extend to the north of 30 degree north latitude in the upper atmosphere. तो ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं ये एक्सटेंड नहीं होते हैं और ये ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं, ठीक है,
कहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ नहीं जाते हैं, इनका केवल यहीं तक ही लिमिट सेट रहती है। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। Easterly jet streams and tropical cyclone. Now the easterly jet streams steer the tropical depression into the India. These depressions play a significant role in the distribution of monsoon rainfall over the Indian subcontinent. कैसे? The track of these depressions are areas with the highest rainfall in India. The frequency at which these depressions visit India, their direction and their intensity determine the rainfall pattern during the southwest monsoon period. So the track of these depressions are areas with the highest rainfall. तो ये जो है अपने साथ क्या लेके आते हैं? हाईएस्ट रेनफॉल लेके आते हैं। इनकी जो स्पीड की जो वेलोसिटी होती है आप देख सकते हो काफी इंटेंस होती है। फ्रीक्वेंसी एट विच दीज डिप्रेशन विजिट्स इंडिया, द डायरेक्शन एंड देयर इंटेंसिटी डिटरमाइंस द रेनफॉल। ठीक है, तो इनके डायरेक्शन और इनकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि हमारा जो रेनफॉल होगा वो कितना ज्यादा और कम होगा यहाँ पे, राइट। ITCZ के बारे में देख लेते हैं। वैसे तो आपके SSC में बहुत कम चांसेस है कि पूछे जाए, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के पर्सपेक्टिव से हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये रीजन होता क्या है। So the intertropical convergence zone, जो कि ITCZ का फुल फॉर्म है, is a broad trough of low pressure in equatorial latitudes. Equatorial latitude जहाँ पे हमारा टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, वहां पे मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे हमारा क्या क्रिएट होगा? लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, राइट। यही बात वो बताने की कोशिश की गई है कि ओवर हियर देयर इज अ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा। Here the northeast and southeast trade winds converge and air tends to ascend. यहाँ पे हमारे जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के जो ट्रेडिंग विंड्स है वो यहाँ पे आके क्या करती हैं? कन्वर्ज करती हैं, ठीक है। सो दिस कन्वर्जेंस जोन लाइज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। तो हमारा ये जो कन्वर्जेंस जोन होता है जहाँ पे हमारी कौन सी ट्रेड विंड आके कन्वर्ज करती है? एक हो गई हमारी नॉर्थ ईस्ट की और दूसरी हो गई हमारी साउथ ईस्ट की, ठीक है। जहां पे ये कन्वर्ज करती हैं, कहाँ पे? ये इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल में होती है, लेकिन कन्वर्ज करने के बाद ये कहाँ पे मूव करती हैं? दे मूव नॉर्थ और साउथ विद द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। In July, ITCZ is located around 20 degree north to 25 degree north latitude over the Gangetic Plain and is also called as the monsoon trough. ठीक, जुलाई के टाइम पे जो हमारा ITCZ है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है? हमारे 20 से 25 डिग्री नॉर्थ के बीच लैटिट्यूड के बीच में, जो कि हमारा गैंगेटिक प्लेन है जहां पर, ठीक है। और वहां पे इसको क्या बोलते हैं? मॉनसून ट्रफ के नाम से जाना जाता है। This monsoon trough enhances the development of the thermal low over north and northwest India. Now, due to the shift of ITCZ, the trade winds of the southern hemisphere cross the equator between 40 and 60 degree east longitude and start blowing from southwest to northeast due to the Coriolis force and give rise to the southwest monsoon. ओके, तो ये काफी कॉन्सेप्चुअल चीज है। यहाँ पे मैं बता दूं कि ITCZ जहाँ पे हमारे विंड्स जो ट्रेड विंड्स है वो आके कन्वर्ज करती हैं, उसके बाद ये जो ट्रेड विंड्स होती हैं ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर क्रॉस द इक्वेटर, ये इक्वेटर को क्रॉस करती हैं किसके बीच में? 40 से 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे, और फिर वहां से ब्लो करती हैं कहाँ से? साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे समर सीजन की बात हो रही है, राइट। समर सीजन की बात हो रही है। समर सीजन में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो मॉनसून विंड्स है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं? फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ट्रैवल करते हैं। यही चीज यहाँ पे बताई गई है। द ITCZ मूव्स टू द सदर्न हेमिस्फेयर इन विंटर causes reversal of winds from northeast to southwest, right? अब वही अगर विंटर सीजन की बात करें तो क्या होता है कि जो डायरेक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर विंटर सीजन में जो विंड्स है वो मूव करती हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। एंड दीज आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स। तो जब हम मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे ना, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स के बारे में, तब हम डिटेल में इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी फिलहाल नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स में भी आप वही चीज सेम पढ़ोगे कि हमारे जो डायरेक्शन होता है विंड का वो होता है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट।
तो यहाँ पे आपका ये जो क्लाइमेट का इंपॉर्टेंट पोर्शन था यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, ठीक है। और ये काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। द साउथ वेस्ट मानसून सेट्स इन ओवर द केरला कोस्ट बाय 1st June and subsequently it proceeds into 2 Arabian branch and the Bay of Bengal। अब हमारा जो मेन मॉनसून सीजन है जो आती है समर के टाइम पे, जहाँ पे हम बरसात होती है, वो वहां से जो विंड्स आती हैं वो होती है हमारी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, राइट। और जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है वो सबसे पहले आके कहाँ पे हिट करती हैं, केरला कोस्ट पे हिट करती हैं। कब? लगभग आप लगा लीजिए कि 1st June, राइट। 1st June तक जो है वो हमारे केरला कोस्ट पर जो है वो बरसात, यानी कि आप कह सकते हो कि मानसून सीजन जो है वो अकर हो जाता है। वहां पे साउथ वेस्ट मानसून विंड जो है वो सबसे पहले केरला पे आके हिट करती हैं और 1st June को क्या होता है कि बरसात आती है कहाँ पे, केरला कोस्ट पे। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की, जो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। जैसे हमारा इंडिया का मैप है, रफ मैप, ठीक है, और ये है हमारा केरला कोस्ट, राइट। दिस इज आवर केरला कोस्ट। साउथ वेस्ट मानसून विंड जो है वो यहाँ से आती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। एक हो गया हमारा अरेबियन सी और दूसरा हो गया हमारा बे ऑफ बंगाल। सो दिस इज योर अरेबियन सी, राइट, एंड दिस इज द बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे अरेबियन सी में जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है वो 3 ब्रांचेस में, यानी कि 3 सब ब्रांचेस में डिवाइडेड है। और बे ऑफ बंगाल में जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स पहुंचता है वो 2 ब्रांचेस में, यानी कि आपके 2 सब ब्रांचेस में डिवाइडेड होता है। देखते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून विंड जो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रांच हिट करता है वो हिट करता हमारा केरला कोस्ट पे, यहाँ पर केरला पे, और ये हमारा हिट करता है 1st June को, ठीक। 1st June को आके यहाँ पे हिट करता है। उसके बाद जो सेकेंड ब्रांच होती है वो हिट करती है आके कहाँ पे, सेंट्रल इंडिया पे, यानी कि मध्य भारत में, जहां पर मध्य भारत में हमारी वर्षा होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 3rd ब्रांच जो कि कहाँ पे आके हिट करता है, जैसे कि आपका पंजाब और हरियाणा का जो रीजन होता है यहाँ पे आके बरसात होती है, ठीक। तो हम देखेंगे कि आपके अरब सागर की तरफ, यानी कि अरेबियन सी की तरफ, जो कि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हमारे 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। पहला हो गया हमारा अरेबियन सी और दूसरा आता हमारा बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी में भी हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है वो 3 सब ब्रांचेस में डिवाइडेड है, और बे ऑफ बंगाल में भी जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है वो 2 सब ब्रांचेस में डिवाइडेड है, राइट। चलिए यही पॉइंट यहाँ पे बताया गया है that the southwest monsoon sets in over the Kerala coast by 1st June and subsequently it proceeds into the 2 Arabian branch and the Bay of Bengal branch. The Arabian branch reaches Mumbai about 10 days later, approximately 10th June, right? अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डायग्राम में, जहाँ पे आपका पहला तो ये मध्य भारत की तरफ जाता है और दूसरा यहाँ पे हिट करता है, ठीक है। 10 दिन के बाद हम देखेंगे कि जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है जो अरेबियन ब्रांच की तरफ है वो कहाँ पहुंचता है, मुंबई पहुंचता है, ठीक है। कितने, लगभग 10 दिन बाद पहुंचता है। अप्रोक्सीमेटली आप ये लगा लीजिए कि 10 जून तक जो है वो जो हमारा मानसून है वो महाराष्ट्र तक पहुंच जाता है। The Bay of Bengal branch also advances rapidly and arrives in Assam in the first week of June. अब यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं वो पहले यहाँ पे हिट करते हैं, ठीक है। पहले वो कहाँ ट्रैवल करेंगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ट्रैवल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां से फिर इस साइड आके ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि हमारे अरेबियन सी में 3 सब ब्रांचेस और बे ऑफ बंगाल में 2 सब ब्रांचेस हो गई, राइट। एक हमारी जो ब्रांच होती है वो सीधे नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है और दूसरी जो हमारी ब्रांच होती है वो हमारे यहाँ से यूटर्न लेके हमारा यहाँ पे जितना भी पोर्शन बचता है हमारा, जैसे कि यूपी बिहार है ना, यूपी बिहार हो गया, यहाँ पे बरसात होती है, ठीक है। Now by mid-June, the Arabian Sea branch of the monsoon arrives over the Saurashtra, Kutch and the central part of the country. अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अरेबियन सी में हमें यहाँ पे 3 सब ब्रांचेस देखने को मिलती हैं और बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे हमें 2 सब ब्रांचेस देखने को मिलती हैं कि हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है वो कैसे ट्रैवल करता है।
तो एक ब्रांच जो है वो सीधा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है और दूसरा जो है वो यहाँ से यू टर्न करके हमारे जो यहाँ पे जितने भी रीजन है जैसे कि यूपी बिहार वहां पे बरसात होती है। ठीक है, चलिए। बोथ ब्रांचेस ऑफ द मॉनसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन। ये बोथ ब्रांचेस जो हैं हमारी अरेबियन और बे ऑफ बंगाल, ये जो मॉनसून है विंड्स ये कहाँ पे मर्ज करती हैं, ये मर्ज करती है हमारी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन, गंगा प्लेन के उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर क्या करती हैं कि दोनों ब्रांचेस जो है वो कनेक्ट करती हैं या फिर मर्ज करती हैं। Delhi generally receives the monsoon showers from the Bay of Bengal branch by the end of the June. अब दिल्ली में जो बारिश होती है वो जनरली जो है जो मॉनसून रिसीव करते हैं दिल्ली में वो शावर्स रिसीव करते हैं बे ऑफ बंगाल के ब्रांच से। ठीक है, कब? बाय द एंड ऑफ द जून, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 29 जून के आसपास जो है वो पानी या फिर जो बरसात है वो रिसीव करते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पहले भी ये चीज यहाँ पे समझाई और बताई हुई है कि बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे हमारे कितने हैं? 2 सब ब्रांचेस हैं। एक हमारा जो है हवा यानी कि जो मॉनसून जाता है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और एक जो है वो यहाँ से सीधा यू टर्न मार के इधर आता है। तो यहाँ पे आपका जहाँ पे यूपी और बिहार और हरियाणा और ये सारा जो रीजन पड़ता है, यहाँ पे दिल्ली जो है, दिल्ली में जो रेन है वो यहीं से बे ऑफ बंगाल ब्रांच से ही रिसीव होती है। ठीक है, बट लेट मॉनसून जो है वो अकर होते हैं दिल्ली में। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न यूपी प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब and eastern Rajasthan experience monsoons. By mid-July, the monsoon reaches Himachal Pradesh and the rest of the country. तो हमारे जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई होता है, ठीक है, वहां पे हमारे जितना भी उत्तर प्रदेश जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश रीजन है, जो हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ईस्टर्न राजस्थान हो गया, वहां पे मॉनसून अकर होता है, यानी कि यहाँ पे लेट मॉनसून अकर होता है। और मिड जुलाई तक जो मॉनसून है वो कहाँ पे पहुंचता है? हिमाचल प्रदेश में, और बाकी जितने भी हिस्से हैं रेस्ट ऑफ द कंट्री वहां पे धीरे धीरे पहुंचता है। तो सबसे पहले कहाँ पे अकर करता है? केरला में अकर करता है। कब? 1 जून को। ठीक है, उसके बाद पहुंचता है सेंट्रल इंडिया में, उसके बाद ये पहुंचता है हमारे जितने भी पंजाब हरियाणा वाले जो रीजन है, यानी कि केरला के बाद आपका जो महाराष्ट्र वाला जो रीजन है वहां पे मॉनसून पहुंचता है। उसके और ये जो पहुंचता है ये अरेबियन सी ब्रांच के थ्रू पहुंचता है, फिर बे ऑफ बंगाल के ब्रांच के थ्रू पहले पहुंचता है नॉर्थ ईस्ट में, जहां पे आसाम में वहां पे रेन अकर होती है, और उसके बाद ये सीधा ट्रैवल करता है हमारे जो यूपी हो गया, बिहार, दिल्ली, इन सब रीजन्स में जो है वहां पर मॉनसून अकर होता है। राइट, बट कहां से? बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, ये याद रखिएगा। ब्रेक्स इन द मॉनसून। Now during the monsoon, when it rains for a few days and then if the rains fail to occur for 1 or more weeks, it is known as the break in the monsoon. अब जब बरसात होती है, ठीक है, कुछ दिनों तक बरसात चल रही है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद जो है वो पानी बरसना बंद हो जाता है। राइट, तो अगर इफ रेन फेल्स टू अकर फॉर 1 or more weeks, अगर एक या एक से ज्यादा हफ्ते तक बरसात नहीं होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? तब हम उसको बोलते हैं ब्रेक इन द मॉनसून, यानी कि रुकावट आ जाती है और मॉनसून की जो चेन होती है वो ब्रेक हो जाती है। These dry spells in different regions are due to different reasons. अब यहाँ पर जहाँ पे बरसात नहीं होती कुछ जगहों पर, उसका जो रीजन है वो कुछ और है, अलग अलग रीजन है। जैसे कि in northern India, rains are likely to fail if the rain-bearing winds are not very frequent along the monsoon ट्रफ, यानी कि ITC-Z, राइट। तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट्स में, कुछ जगहों में जो रेन होती है वो बिल्कुल भी अकर नहीं होती है। इट फेल्स टू अकर इन सम रीजन, क्योंकि वहां पे रेन बेयरिंग विंड्स चलती हैं विच आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट अलोंग द मॉनसून ट्रफ, राइट। दूसरा आता है हमारा ओवर द वेस्ट कोस्ट, द ड्राई स्पेल इज एसोसिएटेड विद द डेज व्हेन द विंड्स ब्लो पैरेलल टू द कोस्ट। अब हमारा यहाँ पे देखेंगे कि आप फिजिकल मैप पे देखेंगे कि जो वेस्ट कोस्ट होता है, ये हमारा इंडिया का रफ मैप है, ठीक है, और ये वेस्ट कोस्ट है, राइट, दिस इज योर वेस्ट कोस्ट। अब जो विंड मॉनसून विंड्स होती हैं वो इसके पैरेलल चलती हैं, राइट। अब इसके पैरेलल चलती है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो रेन है वो अकर
नहीं होगी। तो ये दो कारण होते हैं कि कुछ जगहों पर जो मॉनसून होता है वो अकर नहीं होता है और वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पे हमें सूखा देखने को मिलता है। ठीक है। रिट्रीटिंग मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून क्या होता है? बाय अर्ली सितंबर मॉनसून बिगिंस टू विड्रॉ फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। नाउ बाय अर्ली सितंबर यानी कि सितंबर की शुरुआत में द मॉनसून बिगिंस टू विड्रॉ फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो मॉनसून होता है वो नॉर्थ वेस्ट स्टेट से जो होता है वो हटने लगता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सो फ्रॉम द नॉर्थर्न हाफ ऑफ इंडिया इट विड्रॉज कंप्लीटली बाय मिड अक्टूबर। और मिड अक्टूबर तक क्या होता है कि जो बरसात का जो सीजन होता है वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है। कहां से? हमारे नॉर्दर्न हाफ इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है। The withdrawal from the southern half of the peninsula is fairly rapid, and by early December, the monsoon withdraws from the rest of the country. और यानी कि हमारे दिसंबर तक पूरे आप कह सकते हो कि पूरे इंडिया से मॉनसून जो है वो विलुप्त हो जाता है, वो गायब हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि धीरे धीरे करके जो मॉनसून होता है वो गायब होता है। पहले कहाँ से गायब होता है? पहले होता है हमारे नॉर्थ वेस्ट से, फिर उसके बाद धीरे कब होता है? वो हमारे अर्ली सितंबर में होता है। उसके बाद मिड अक्टूबर तक क्या होता है कि जितना भी हमारा नॉर्दर्न हाफ रीजन होता है इंडिया का, वहां से जो मॉनसून होता है वो गायब हो जाता है। द विड्रॉल फ्रॉम द सदर्न हाफ टू द ऑफ द पेनिनसुला इज फेयरली रैपिड। उसके बाद जो हमारा पठार का जो दक्षिण भाग होता है, जो सदर्न पार्ट होता है पेनिनसुला का, वहां से धीरे धीरे करके विड्रॉल होता है मॉनसून। और आप देखेंगे कि हमारे दिसंबर की शुरुआती दौर तक पूरे हिंदुस्तान से जो मॉनसून होता है वो गायब हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे सीजन ऑफ इंडिया देखेंगे। हमारे इंडिया में अलग अलग प्रकार के जो है वो सीजन्स होते हैं यहाँ पे, तो उनको देखते हैं हम कि द subcontinent of India has great latitudinal dimensions and there are different seasons from Kashmir to Kanyakumari, यानी कि from north to south की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। and the meteorologists however recognize the following 4 seasons। हाँ, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि बेसिकली हमारे यहाँ पे कितने 4 सीजन है। पहला हो गया था कोल्ड वेदर सीजन, जिसे हम विंटर सीजन बोलते हैं। ठीक है। दूसरा आता हमारा हॉट वेदर सीजन, जिसे हम समर सीजन बोलते हैं। फिर आता है हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, जिन्हें हम रेनी सीजन बोलते हैं, जिसके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं। फिर आता है द रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन। राइट। अब एक एक करके इन चारों सीजन के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन, विंटर सीजन। राइट। ड्यूरेशन देखते हैं इसका, कहां से कब तक होता है? मिड नवंबर टू फेब्रुवरी। राइट। दिसंबर एंड जनवरी आदि कोल्डेस्ट। अब हमारे यानी कि नवंबर के मिड से लेकर फरवरी तक हमारा कौन सा सीजन चलता है? वो चलता है हमारा विंटर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन चलता है, जिसमें से दिसंबर और जनवरी जो है वो सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट मंथ होता है। सबसे ज्यादा जो ठंड पड़ती है वो हमारे दिसंबर और जनवरी के मंथ में पड़ती है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि क्या है यहाँ पे? कूल एंड ड्राई वेदर इन मोस्ट पार्ट्स। ठीक है। यानी कि ठंडा और सूखा। अब यहाँ पे हम एक बात ध्यान रखेंगे कि हमारे जो कोल्ड विंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो ड्राई इन नेचर होते हैं, यानी कि उनमें लैक ऑफ मॉइस्चर होता है। राइट। इसीलिए सर्दियों में मॉइस्चराइजर का सबसे ज्यादा यूज होता है। राइट। लड़कों का तो नहीं पता, बट लड़कियां सबसे ज्यादा मॉइस्चराइजर जो है वो कब यूज करती हैं? वो विंटर सीजन में ही यूज करती हैं, क्योंकि ड्राई सीजन होता है। जो कूल विंड्स होती हैं, जो कोल्ड विंड्स होते हैं, उनमें मॉइस्चर नहीं होता है। ठीक है। वो ड्राई होती हैं, तो डोंट होल्ड मॉइस्चर इन इट, जिसकी वजह से सूखा रहता है, यानी कि ड्राई विंड्स रहती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन होती है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाती है। इसलिए इसका फायदा कौन उठाते हैं? जो मॉइस्चराइजिंग कंपनीज होते हैं इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। और अलग अलग प्रकार के जो है वो शिया बटर और पता नहीं कौन कौन से बटर के जो मॉइस्चराइजर्स है वो मार्केट में आते हैं तब। ठीक है। तो टेम्परेचर्स डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्दर्न पार्ट। तो हमारा जो टेम्परेचर है, अगर आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, राइट, हम अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, ठीक,
तो जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ चलते चले जाएंगे वैसे ही जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, डिक्लाइन होगा, टेम्परेचर में कमी आएगी। और फ्रॉस्ट जो है वो हमें कौन से रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में देखने को मिलेगा। ठीक है, हमें नॉर्दर्न रीजन में फ्रॉस्ट इज कॉमन इन दी नॉर्दर्न प्लेन्स, राइट। Rainfall, light rainfall in the northwestern plains from western disturbances, important for rabi crops, है ना। जो गेहूं आप देखते हो जब उगाए जाते हैं, छोटे छोटे दाने जो गेहूं के उगाए जाते हैं, वो वरदान होता है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मैंने आपको इससे पहले भी डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वो विंड्स होती हैं जो हमें मेडिटेरियन रीजन से मिलती हैं, ठीक है, जो मेडिटेरियन रीजन से अकर होती हैं, ठीक है, यहाँ से विंड्स आती हैं, ठीक है, और यहाँ से जो विंड्स आती हैं वो अपने साथ क्या लेके आती हैं, यहाँ अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं, अपने साथ रेनफॉल लेके आती हैं यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए सर्दियों में जो हमारे यहाँ पे रीजन्स होते हैं, हमारे जो रीजन्स होते हैं कौन कौन से, जैसे कि हो गया पंजाब, हरियाणा, ठीक है, वेस्टर्न यूपी हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, ठीक। यहाँ पे हम देखेंगे क्या होती है, यहाँ पे बरसात होती है, ठीक, यहाँ पे रेन अकर होता है। और जो हमारे हिमालयन रीजन्स होते हैं जैसे कि उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर स्नोफॉल अकर होती है, ठीक है, यहाँ पे स्नोफॉल अकर होती है और यहाँ पे रेनफॉल अकर होती है, ठीक। तो ये है हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का एक लाभ ये रहता है कि जो राबी क्रॉप होती है, जैसे गेहूं आप देखोगे छोटे छोटे दाने उगाए जाते हैं, तो ये जो बरसात होती है वो वरदान होती है ऐसे क्रॉप्स के लिए, ठीक। द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ब्रिंग्स विंटर रेनफॉल टू द कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु। और जो नॉर्थ वेस्ट मॉनसून विंड्स होती हैं जिन्हें हम विंटर रेनफॉल भी बोलते हैं, वो सबसे पहले यहाँ से ट्रैवल करती, नॉर्थ ईस्ट से ट्रैवल करते करते कहाँ पे पहुंचती हैं, साउथ वेस्ट की तरफ जाती हैं। और चूंकि वो इस रीजन में ट्रैवल करती हैं तो जो रेनफॉल है वो कहाँ लेके आती हैं, तमिलनाडु, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे आपके नॉर्थ वेस्ट मॉनसून विंड्स क्या लेके आते हैं, रेनफॉल लेके आते हैं, ठीक। चलो फिर आता है द हॉट वेदर सीजन, समर सीजन की यहाँ पे बात हो रही है। ड्यूरेशन मार्च टू मई, ठीक, मार्च टू मई जैसे कि अभी चल रहा है, राइट। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, राइजिंग टेम्परेचर्स, हीट वेव्स, राइट, सबसे ज्यादा तो नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब आजकल आप हिल स्टेशन में जाओगे तो वहां पे भी आपको टेम्परेचर जो है वो उसमें गर्माहट देखने को मिलेगी, ठीक है। चूंकि ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ गया है और लोग क्या करते हैं कि गर्मियों में सबसे ज्यादा किस साइड भागते हैं, हिल स्टेशन साइड भागते हैं, तो वहां पे भी ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी अब आप देखेंगे या नोटिस करेंगे कि हिमालयस में हिल स्टेशन में भी जो टेम्परेचर हो रहा है वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, राइट। सो द लू, द स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि समर सीजन में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो राइज करता है, ठीक है, हीट वेव्स चलती हैं, हीट वेव्स जिनको हम लू भी बोलते हैं, गर्म हवा बोलते हैं जिनको, राइट। क्या होती हैं ये, स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स होती हैं, ठीक है, और मेनली कहाँ पे चलती है, हमारे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पे प्री मॉनसून शावर्स अकर होते हैं, कैसे देखते हैं कि लोकलाइज थंडरस्टॉर्म्स अकर इन सम एरियाज like mango showers in Kerala, Karnataka, beneficial for the mango ripening, and Kal Baisakhi nor'westers in West Bengal, Assam, often accompanied by hail। देखते हैं कि प्री मॉनसून शावर, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि हाल ही में दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले ही बहुत बढ़िया बारिश हुई है, 2 दिन पहले थंडरस्टॉर्म देखने को मिलता है। तो ये कौन सा सीजन, ये कौन सा, इसको क्या बोलते हैं सीजन को, इसको बोलते हैं सीजन को प्री मॉनसूनल शावर्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि थंडरस्टॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है, कुछ जगहों पे बारिश होती है बहुत जोरदार, और केरला में इसको क्या बोलते हैं, मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। मैंगो, केरला और कर्नाटक में प्री मॉनसून शावर को क्या बोलते हैं, हम मैंगो शावर बोलते हैं। और ये किस चीज के लिए बेनिफिशियल होता है, मैंगो राइपनिंग, यानी कि आम उगने के लिए या फिर आम के पकने के लिए सबसे ज्यादा
सहायक होती है ये वर्षा, जिन्हें हम मैंगो शार बोलते हैं। ठीक, काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर्स इन वेस्ट बंगाल या फिर असम में, ठीक है, ऑफन अकम्पनीड बाय दी हेल, यहाँ पे हेल भी देखने को मिलते हैं, कुछ जगहों में ओले एक्सक्यूज मी, कुछ जगहों में ओले भी गिरते हैं। ठीक, नेक्स्ट फिर आता है द एडवांसिंग मॉनसून सीजन, साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था जिसके बारे में। ठीक, तो यहाँ पे ड्यूरेशन देखते हैं कि क्या होती है, जून टू सितंबर। ठीक है, आने ही वाला है मॉनसून सीजन, तो जून से लेकर सितंबर तक हमारे क्या रहते हैं, मॉनसून सीजन रहते हैं। अर्ली सितंबर तक धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट से क्या होता है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट से जो मॉनसून होते हैं वो गायब होना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि विड्रॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे देखेंगे कि मिड अक्टूबर तक, फिर उसके बाद अर्ली दिसंबर तक पूरे तरीके से जो मॉनसून होता है वो हमारे पूरे इंडिया से जो होता है पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, द मोस्ट डोमिनेंट सीजन ब्रिंगिंग अबाउट 75 to 80% ऑफ इंडियाज टोटल एनुअल रेनफॉल। तो यहाँ पे 70 to 80% तक जो रेनफॉल है वो क्या लेके आते हैं, हमारे साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स लेकर आते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म देखें, ड्रिवन बाय द इंटेंस लो प्रेशर ओवर द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, मॉइस्ट विंड्स फ्रॉम द इंडियन ओशन आर ड्रॉन इनलैंड। अब इसका जो साउथ वेस्ट का पूरा जो मैंने आपको मैकेनिज्म है वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले वाली स्लाइड्स में, तो अब उसको यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, ब्रांचेस देखते हैं, डिवाइड्स इनटू टू मेन ब्रांचेस, जैसा कि भी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था। एक होता है हमारा अरेबियन सी ब्रांच, दूसरा आता है हमारा बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब यहाँ पे अरेबियन सी ब्रांच देखते हैं, दैट फर्स्ट हिट्स द केरला कोस्ट अराउंड 1 जून, नोन एज द मॉनसून बर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मतलब घमासान बरसात होती है, राइट, इसीलिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, मॉनसून बर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। moves northward along the western ghats causing heavy rainfall on the windward side। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अरेबियन सी में भी हमारे 3 सब ब्रांचेस होती हैं और बे ऑफ बंगाल में हमारे 2 सब ब्रांचेस होती हैं। इसमें से पहले जो ब्रांच होती है वो हिट करती है केरला, उसको कब हिट करती है, 1 जून को। उसके बाद धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया और फिर उसके बाद ऊपर के जितने भी नॉर्दर्न पार्ट्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स पे हिट करती है। कौन सी, अरेबियन सी से, अरेबियन सी ब्रांच, किसका, साउथ वेस्ट मॉनसून की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और जब केरला में पानी बरसता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉनसून बर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे नॉर्थ वर्ड की तरफ मूव करती है अलोंग द वेस्टर्न घाट एंड कॉजिंग अ हेवी रेनफॉल, जैसे कि आपके महाराष्ट्र और इन सब रीजन्स में हेवी रेनफॉल होती है। फिर आता है हमारा बे ऑफ बंगाल ब्रांच, मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट इंडिया leading to the world's highest rainfall at मौसिनराम and चेरापूंजी। ठीक है, ये 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे पूरे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो हमारे मौसिनराम और चेरापूंजी जैसी जगह पे होती है, जो कि आपके कहाँ पे लोकेटेड है, जो कि हमारी नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। ठीक है, इन मेघालय। देन टर्न्स वेस्टवर्ड इनटू द गंगा प्लेन्स, उसके बाद ये क्या करती है, यू टर्न ले लेती है। ठीक है, किस साइड, वेस्टवर्ड साइड ले लेती है। मॉनसून ब्रेक, इंटरमिटेंट ड्राई स्पेल्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। मॉनसून ब्रेक अभी हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि जब लगातार वर्षा होने के बाद 1 या 1 हफ्ते तक बरसात नहीं होती है, तब हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, तब हम उसको मॉनसून ब्रेक कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन पोस्ट मॉनसून ऑटम, यानी कि जब मॉनसून ब्रेक के बाद जब दोबारा से बारिश होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मॉनसून के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ड्यूरेशन देखते हैं यहाँ पे, अक्टूबर से नवंबर के बीच में वापस से वर्षा जो है वो होती है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, मॉनसून विंड्स बिगिन टू विथड्रॉ फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स एज द लो प्रेशर ट्रफ शिफ्ट साउथवर्ड्स, क्लियर स्काईज बिकम कॉमन। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मॉनसून विंड जो होती हैं वो विड्रॉल होना स्टार्ट हो जाती है, कहाँ से, नॉर्दर्न साइड से या नॉर्दर्न प्लेन से विड्रॉल होना स्टार्ट कर जाती है, इसलिए मॉनसून ब्रेक आकर होता है। और उसके बाद से वापस से अक्टूबर से और नवंबर के बीच में क्या होती है, वापस से वर्षा होती है, और जब वो दोबारा बारिश होती है तो हम उसको रिट्रीटिंग मॉनसून के नाम से भी जानते हैं। अक्टूबर हीट,
हाई टेम्परेचर कंबाइंड विथ हाई ह्यूमिडिटी मेकिंग द वेदर ऑप्रेसिव। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अक्टूबर हीट बोलते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होता है, ठीक है, और यहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी भी होती है। ठीक ठीक है, जिसको हम उमस बोलते हैं हिंदी में। उमस की स्थिति पैदा हो जाती है, बहुत ही भीषण गर्मी होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका स्वेटिंग सबसे ज्यादा होता है। अक्टूबर में वैसे अगर हम देखेंगे, आपके जब मॉनसून विड्रॉ होने लगता है तो धीरे धीरे गुलाबी ठंडक आने लगती है। लेकिन उसके पहले की बात हम कर रहे हैं, जब सितंबर के अर्ली सितंबर में जब हमारा मॉनसून ब्रेक होता है, विड्रॉल होना स्टार्ट होता है, तो क्या होता है कि ऐसी स्थिति हो जाती है, मतलब ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर भी बढ़ा रहता है, ठीक है, और बरसात भी नहीं होती है, धीरे धीरे बरसात जो होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसे सीजन में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी जब इंक्रीज होती है तो हमारी बॉडी से स्वेटिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, जिसे हम चिपचिपी गर्मी या फिर उमस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, cyclonic activity. The Bay of Bengal is prone to tropical cyclones during this period, which often strike the eastern coast, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha. ठीक है, and causing widespread damage and significant rainfall. और ये इसको हम नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स में हम देखते हैं कि हमारा जो यहाँ से मॉनसून, ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स आकर होती हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर ये किस साइड ट्रैवल करती हैं, साउथ वेस्ट की तरफ ट्रैवल करती हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे स्टेट्स पे क्या होती है, रेनफॉल अकर होती है। ठीक है, The rainfall in Tamil Nadu during October-November is mainly due to this retreating monsoon, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया वाला जो पोर्शन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको मैंने मॉनसून करवा दिया, आपको मैंने जितने भी हमारे 4 सीजन्स हैं, समर, विंटर, मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून, सारे सीजन हम यहाँ पे कर चुके हैं। हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, हमने लो प्रेशर हाई प्रेशर के बारे में पढ़ा, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग दी क्लाइमेट ऑफ इंडिया, उसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा। तो इतना आपके लिए पर्याप्त है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं, ये लेक्चर उसके लिए सफिशिएंट है। आप केवल अपने दिमाग खोल के और अपने क्या कहते हैं, दिमाग और कान खोलकर अच्छे से समझ के पढ़िएगा, उस चीज को रटने की कोशिश मत करिएगा। काफी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था ये। ठीक है, यहाँ पे फिनिश होता है हमारा क्लाइमेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट मैं आपसे क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलूंगी, तो आप जो है वो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, बने रहिए। ठीक है, आप हमें इस तरह से सपोर्ट करते रहिए, हम भी आपको हर तरीके से 100% सपोर्ट करते रहेंगे। हम हर सोशल मीडिया हैंडल पर अवेलेबल है, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, और यूट्यूब पे तो हम है ही हैं, फेसबुक पे भी हम अवेलेबल हैं। तो आप हमें हर जगह जो है कनेक्ट करिए, अपडेटेड रहिए, मस्त तरीके से तैयारी करिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको घर बैठे बैठे चीजें जो है आप अपना कोर्स जो है कंप्लीट कर पा रहे हैं, राइट। और तो आप उसका लाभ उठाइए, अपने फ्रेंड्स को भी हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में जरूर बताइएगा। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।